नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य मृत्यु से पूर्व ये 3 कार्य कर लेता है उसे मृत्यु के समय जरा भी भय नहीं लगता है और उसकी मृत्यु सुखपूर्वक हो जाती है। और जो मनुष्य ये 3 कार्य नहीं करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को शरीर केवल कर्म करने के लिए ही मिला है। उसका इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है, उसका ये शरीर भी उसका नहीं है, किंतु फिर भी वह अपने इस शरीर के मोह में पड़ जाता है और अपने मूल उद्देश्य को भूलकर संसार के माया जाल में इस प्रकार से फंस जाता है कि उसे परम सत्य का ज्ञान नहीं रहता है। जो पुरुष यह जान लेता है, न तो मैं यह शरीर हूँ और न ही यह शरीर मेरा है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ और ज्ञान ही मेरी अभिलाषा है, वही पुरुष संसार में कीर्ति पाता है। संसार के बंधनों में बंधकर अज्ञान से ज्ञान को संपूर्ण रूप से ढककर ही मनुष्य पाप कर्म करता है। वह यह भूल जाता है कि उसे यह शरीर किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है। ऐसा मनुष्य निश्चित ही मृत्यु के समय भयंकर कष्टों से घिर जाता है। वह अत्यंत पीड़ा में हाहाकार करता हुआ अपने प्राणों को त्यागता है। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी 3 बातों के बारे में बताया है। जो भी मनुष्य मृत्यु से पूर्व केवल ये 3 काम कर लेता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं लगता है और ना ही मृत्यु उसे भयभीत कर पाती है। न ही उसे मृत्यु के समय किसी भी प्रकार का कष्ट होता है और ना ही वह नरक में जाता है। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सांसारिक जीवन में जीकर भी ऐसा मनुष्य महायोगी बन जाता है। पृथ्वी लोक पर वही मनुष्य सबसे अधिक सुखी है जो ये 3 कार्य अपने जीवन काल में करता है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कौन से 3 कार्यों के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षनाथ काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। सबसे पहली बात, जो काम को वश में कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा का और काम का कोई संबंध नहीं है। ये तो केवल उस शरीर का ही गुण है जो काम का भाव उत्पन्न करता है। अत्यंत कामी मनुष्य जीवन भर अतृप्त रहता है, उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मृत्यु के समय भी उसका अपने शरीर से मोह नहीं छूटता है। काम के प्रभाव में वह इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि वह परम सत्य को भूल जाता है। किंतु जो मनुष्य मृत्यु से पहले ही काम बंधनों से मुक्त हो जाता है और केवल ईश्वर को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है। अतः मनुष्य को मृत्यु से पूर्व अपनी काम वासना का त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। दूसरी बात, क्रोध से उत्पन्न वेग का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की आयु और शील का नाश हो जाता है। संसार के मोहपाश में बंधा हुआ मनुष्य क्रोध से उन्मत्त हो जाता है और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग का वह नियंत्रण नहीं कर पाता है। क्रोध से कई प्रकार की हानियां होती है, अतः क्रोध में वश में करना परम आवश्यक है। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य का मन जलाशय की भांति शांत हो तो उसे मृत्यु भी सहज प्राप्त होती है। क्रोध का त्याग न करने वाले मनुष्य को मृत्यु के समय अत्यंत कष्ट और पीड़ा होती है। अतः क्रोध दुख देने वाला ही है। तीसरी बात, प्रिय जनों का मोह। संसार में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक जीवात्मा का यह जानना ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस संसार में उसका अपना कोई नहीं। मृत्यु के बाद सभी पराये हो जाते हैं और केवल ईश्वर ही उसके अपने होते हैं। जो मृत्यु के समय भी अपनों का मोह छोड़ नहीं पाता है, वह भी अत्यंत पीड़ा में और कष्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वह बार बार इसी पृथ्वीलोक पर जन्म लेकर दुख भोगता रहता है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मृत्यु के निकट आने पर प्रिय जनों का मोह छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 कार्यों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।